बात कर रहा हूँ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। वही नहीं देखा जाए तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कहा जाए तो टीम इंडिया का जलवा यूं बरकरार है। वही नहीं देखा जाए तो इस मुकाबले में कई सारे टीम बाहर हो गए और कहा जाए तो इस मुकाबले में कहा जाए चैंपियंस ट्रॉफी में जिसने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया था, कहा जाए तो सबसे पहले वही बाहर हो गए थे। कहा जाए तो पाकिस्तान टीम सबसे पहले ही बाहर हो चुकी थी। वहीं जो कहा जाए तो उससे पहले आपको हम बता दें टीम इंडिया का जलवा क्यों बरकरार रहा। कहा जाए तो लगातार 3 मैचों में नंबर 1 की ताज नंबर 1 ही रह गई। वहीं देखा जाए तो टीम इंडिया का जलवा बरकरार रह गए। वहीं आपको हम बता दें जो कहा जाए तो टीम इंडिया न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला शानदार खेला जा रहा था। उसमें कहा जाए तो उससे पहले आपको हम बता दें कहा जाए तो टीम इंडिया ने तो टॉस हारी रोहित शर्मा की कप्तानी में। रोहित शर्मा तो टॉस हार गए। कहा जाए तो यहाँ पर डिसाइड न्यूजीलैंड टीम के कहा जाए तो उसने डिसाइड मिचेल सेंटनर ने डायरेक्ट किया। कहा जाए तो उसने बॉलिंग का डिसाइड किया। बट कहा जाए तो यहाँ पर टीम इंडिया का जलवा कहा जाए तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन पहले ही लड़खड़ा चुकी थी। कहा जाए तो रोहित, विराट, शुभमन गिल कोई भी नहीं चला। कहा जाए तो बिल्कुल बल्ला खामोश। कहा जाए तो उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों का रन आए थे। बट कहा जाए तो इस मुकाबला में बिल्कुल तीनों का बल्ला खामोश था। तीनों किंग, प्रिंस, हिटमैन द के नाम से मशहूर कहे जाने वाला एक भी बल्ला बिल्कुल खामोश रहा। बट कहा जाए तो यहाँ पर पारी किसी ने संभाली तो श्रेयस अय्यर, और कहा जाए तो श्रेयस अय्यर की लाजवाब और अक्षर पटेल की लाजवाब पारी देखा जाए तो बहुत ही काबिल तारीफ। कहा जाए तो इनकी पारी जोरदार, जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। वही नहीं देखा जाए तो उससे पहले अगर जो कहा जाए तो 98 रनों की साझेदारी इनकी बरकरार रही थी। बट कहा जाए तो थोड़ा सा विकेट भी टीम इंडिया की लड़खड़ाई। केएल राहुल भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किए। बट यही कहा जाए तो टीम इंडिया लगभग कहा जाए तो इतना, और यहाँ पर हार्दिक पांड्या का भी जलवा बरकरार रहा। बट कहा जाए तो सबसे ज़्यादा बरकरार किसी का हो या ना हो, बट कहा जाए तो श्रेयस अय्यर का यहाँ पर सेंचुरी पूर्णी थी भाई, क्योंकि ये इन्होंने सेंचुरी से चूक गए। बट कहा जाए जिस अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर, उनके लिए काबिल तारीफ, अविश्वसनीय, वर्णनीय, जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम। बट कहा जाए तो उससे पहले टीम इंडिया कहा जाए तो 249 रनों का लक्ष्य दिया गया। टोटल टीम इंडिया ने 249 रन बनाए जिसमें 9 विकेट गंवा दिए। बट वहीं अगर जो कहा जाए तो न्यूजीलैंड टीम के कहा जाए तो कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। बट उससे पहले आपको बता दें रोहित, विराट कोहली की कैच जिस तरह से हुई लोग जिस तरह से लिए, काबिल तारीफ किया जाए भाई, काबिल तारीफ, जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। और आपको हम बता दें जो कि यहाँ पर क्यों ना तारीफ क्यों ना हो, और कहा जाए तो इसमें जलवा बरकरार रहा। विराट कोहली, ग्लेन फिलिप्स जिस तरह से कैच लिए, काबिल तारीफ, अविश्वसनीय, कल्पनीय बनती है तारीफ इनके लिए। वहीं देखा जाए तो उससे पहले अगर जो कहा जाए तो टीम इंडिया का जलवा बरकरार रहा। बट कहा जाए तो टीम इंडिया की तरफ से कोई निकला तो यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की तारीफ बनती है, क्योंकि उन्होंने ही 5 विकेट लेकर ये टीम इंडिया को जीत दिलाई। जिस तरह से जिस अंदाज में बॉलिंग किए, और कहा जाए तो सबसे कम रन देकर यहाँ पर विकेट लिए, ये काबिल तारीफ। और यहाँ पर कहा जाए तो टीम इंडिया 44 रनों से जीत हासिल की है। और क्या कहना चाहते हैं, टीम इंडिया तो ये मुकाबला जीत गई। और कहा जाए तो इससे पहले इसके बाद दूसरा मुकाबला कोई होगा तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फिर से एक बार टकराएंगे। क्या टीम इंडिया उसमें अपना जलवा बरकरार रखेगी? और कोहली की आउट होते ही जिस तरह से रिएक्शन में कैच लिए ग्लेन फिलिप्स के लिए, उनके लिए तारीफ। और कहा जाए तो मोहम्मद रिजवान का भी उसी तरह से कैच लिए। तो कहा जाए तो इस टूर्नामेंट में 2-2 कैच लिए। कहा जाए तो एक तरफ से बाएं और एक तरफ से दाएं, दोनों हाथ से उन्होंने जलवा बरकरार रखे हैं बहुत ही। और कहा जाए तो इसके बाद कहा जाए तो टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए भी तैयार है। वहीं देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जीतेगा ये मुकाबला कौन। कहा जाए तो 2023 का वर्ल्ड कप का बदला लिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। प्लीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए, क्योंकि ये मुकाबला बहुत ही शानदार रहा। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।